गुड मॉर्निंग मैत्री। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और बताओ। जैसे ही पुराने अंदाज में यहाँ पे बैठ के धूप में पेपर पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। मेरी खिंचाई करने आई हूँ। नहीं, मैं तो सच बयां कर रही हूँ। ये साल खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है, कुछ नया तो करें हम। तो बड़े फुर्सत में आई हो आज मेरे पास में। बॉस ने मुझे 50 काम दिए हैं। बॉस ने कहा एंकरिंग भी करो, रिपोर्टिंग भी करो, स्टोरी भी फाइल करो और न्यूज़पेपर भी पढ़ करके आओ। अगर मैं ये वादा कर दूं आज से कि ये सब कुछ हो जाएगा, मेरे पास एक मास्टर प्लान है। क्या बात कर रही हो? मास्टर प्लान? हाँ, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव जरूर चलेंगे। काम करते हैं, कविता को भी ले लें साथ में। बिल्कुल, ऑफिस में तो है। अच्छा, एक काम करते हैं, कविता को फोन मिलाऊं। हेलो, क्या हाल? कविता। हाय राशि जी, क्या हाल? बस सब ठीक ठाक। कहाँ पर हो? ऑफिस में? जी, कुछ काम कर रही थी, अपनी सीट पर हूँ। अच्छा, मेरे साथ में मैत्रेयी हैं और मैत्रेयी कह रही है मैत्रेयी हाय बोली। हाय कविता। हाय, हाउस यू? क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, आज तो इतने सारे बुलेटिन लगे हुए हैं और बस में जा ही रही थी। एक काम करते हैं, मैं दीपक सराणा सर से बात कर लूं तो आप चल सकती हो, मैनेज हो जाएंगे। बिल्कुल परमिशन मिल जाएगी क्या? हाँ, परमिशन मिल जाएगी। अरे नए साल पे ये परमिशन तो मिल ही जाएगी। एक दिन की मोहलत, वो भी 1-2 घंटे की। सब कुछ करेंगे। ये काम करो, जल्दी बैग पैक करो, जल्दी से आ जाओ, हम गेट पर ही हैं, जल्दी से आओ। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिए और आप परमिशन लीजिए। आओ। हाय कविता, क्या बात है? सब वेटिंग हो रही है। चले? कहाँ चल रहा है वैसे? मैत्रेयी ने प्लान ये किया है और मैत्रेयी का मास्टर प्लान है। मैत्रेयी का कहना है कि हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और आगे की बाकी कहानी ये बताएंगे हमें। बाकी बातें ड्राइव करते हैं। हाँ, बाकी बातें ड्राइव करते। हाईवे की तरफ चले? हाँ, चलिए आइए। मैत्रेयी मेरी एंकरिंग छुड़वाई है, मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना छुड़वाया आपने, मेरी चाय भी छुड़वाई है, लेकिन मेगा प्लान में आपका ये तो बताइए, पिटारा तो खोलिए, आखिर मेन्यू क्या है आपके प्लान का? मेन्यू में बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि हम अब निकल पड़े एक्सप्रेस वे पर, है ना राशि जी? तो हम इससे बहुत कुछ खाने वाले हैं और बिल्कुल काम नहीं करने वाले, बहुत इंजॉय करने वाले। वाकई मैत्री, मस्ती भी होगी और साथ में पेट पूजा भी होगी। लेकिन इसके लिए देखो, जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा मेरे पर्स में है क्या, क्योंकि आज तो सीट मेरी तरफ से। इतना बड़ा नोट मेरे पास है तो टेंशन भी हो रही है। 50 दिन तो हो गए नोटबंदी के पूरे, लेकिन अब इसका हो पाएगा? बस यही सवाल है कि जो साइड इफेक्ट्स है, जो हम लगातार दिखा रहे थे कि लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं, क्या हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? बिल्कुल पूरे रास्ते हैं। मतलब आप अगर ये सोचेंगे कि नोटबंदी आपका पीछा छोड़ सकता है तो ऐसा तो नहीं होगा। हालांकि 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है। और मुझे तो याद है कि जब ये नया फैसला आया था तो कितनी दिक्कत हुई थी। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को पैसा सींचो। मेरी लड़की की शादी है और पैसा एक भी नहीं है घर पे। ये बहुत मुश्किल हो रही है। 5 घंटे हो गए सर मेरे को। पब्लिक परेशान हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ये तस्वीरें साल के उस सबसे बड़े बवाल की हैं जो देश में पहली बार हुआ था। 8 नवंबर की रात देश में अचानक 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हो गए। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पूरा देश परेशान हो गया। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं और हफ्ते भर में ही लोग बेचैन हो गए। सर पिछले 2 दिन से मैं एटीएम ढूंढ रहा हूँ पैसे निकालने के लिए। अब गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएगा? कहीं हंगामा हुआ तो कहीं मारपीट शुरू हो गई, कहीं कहीं तो पुलिस वाले भी आपा खोने लगे। सड़क से शुरू हुआ बवाल संसद तक पहुंच गया। विरोधी पार्टियों ने सिर्फ इस फैसले पर सवाल नहीं उठाए, सीधे सीधे पीएम मोदी को घेरा।
और कहा कि नोटबंदी आजादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला है। जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा में आएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो अंदर नहीं बैठना चाहते हैं। क्यों, घबराहट क्या, किस बात की? सब साफ हो जाएगा। इधर लोग परेशान हो रहे थे तो वहीं देश के अलग अलग शहरों से काले धन की बड़ी बड़ी खेपें मिलने लगी। गंगा से नोट मिले, नाले से नोट निकले, तहखाने में भी वही नोट थे, बेडरूम में भी काला पैसा, और यहाँ तक कि बाथरूम से भी ब्लैक मनी पकड़ी गई। माँ गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है। कल जो चवन्नी नहीं डालते थे, आज वो नोटे बहाने आ रहे हैं। लेकिन बैंक में ब्लैक को व्हाइट करने का धंधा सामने आया तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। ब्लैक मनी खपाने के लिए लोगों ने सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, न जाने क्या क्या खरीद लिया। नोटबंदी की बाद वाली रात में तो लोगों ने ब्लैक को गोल्ड करने की कोशिश की। लोग बोरियों में पैसे लेकर आए और रात में करोड़ों रुपए का सोना बिक गया। लेकिन नोटबंदी के शोर में कुछ लोगों की जिंदगी में सन्नाटा पसर गया। बैंक और एटीएम के बाहर लाइन में लगे लोगों के मरने की खबरें आने लगी। पैसे की किल्लत में कई सपने टूट गए, कई शादियां रुक गई। 4 दिन हो गए जी, और अभी तक नंबर नहीं आया है मेरा। कारोबारी और किसान तो जैसे टूट गए। सब देने में परेशानी हम लोगों को हो रही है। पीएम ने 50 दिन में हालात सुधरने का वादा किया था, लेकिन 50 दिन बीत जाने के बाद भी हालात पूरी तरह नहीं सुधरे। बवाल जरूर थमा, लेकिन सवाल बाकी है। राशि जी क्यों गए? हाँ यार, कहाँ चले गए? वहाँ क्यों खड़े हैं वो? चलो देखते हैं। राशिद, क्या हुआ? अरे सेल्फी ले ली। सेल्फी ले ली? हमारा तो सेल्फी मोमेंट हो गया, लेकिन आपके बिना अधूरा है। क्या है ना मैत्री, कई बार दिल बड़ा सीरियस सा हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि आज की तारीख में इतने खुश होकर के हम सेल्फी ले रहे हैं, इतने खुश होकर के हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके हैं, लेकिन किसकी वजह से निकले हम? कौन है जो हमें इस तरह से महफूज रखता है, कभी हमारे घरों में, कभी हमारी गाड़ी में, कभी सारा देश के शूरवीरों की तरफ है। फौजियों के बारे में सोच रहे हैं आप? हाँ, फौजियों के बारे में सोच रहा हूँ। और पिछले साल बहुत दिल दुखता है। साल की शुरुआत जिस तरह से हुई पठानकोट से, पूरी कितनी खबरें तो हम लोगों ने यूं ही पढ़ी, और न जाने कितने माओ के लाल जो उनसे बिछड़ गए। साल 2016 में पहला और बड़ा आतंकी हमला पठानकोट एयरबेस पर हुआ। सुबह 3:30 बजे भारतीय सेना की वर्दी पहने 6 आतंकी दीवार फांदकर वायुसेना के एयरबेस में दाखिल हुए। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर लाइट मशीन गन से गोलियां दागने लगे। फौरन वायुसेना के जवान और गरुड़ कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। दिन भर एयरबेस में चले एनकाउंटर में कुल 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। 5 जनवरी तक चली इस मुठभेड़ में सभी 6 आतंकियों को एनएसजी कमांडोज ने मार गिराया। भारतीय सेना के 7 जवान और 1 नागरिक की भी मौत हो गई। साल 2016 का दूसरा बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी बटालियन के हेडक्वार्टर पर हुआ। 4 आतंकियों ने यहां फ्यूएल डिपो में ग्रेनेड फेंककर आग लगा दी। ड्यूटी बदलते वक्त निहत्थे सैनिकों पर गोलीबारी में 19 जवान शहीद हो गए। पिछले 20 साल में ये सेना पर सबसे बड़ा हमला था। उरी हमले के 10 दिन बाद ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 2016 में तीसरा बड़ा आतंकी हमला नगरोटा आर्मी यूनिट में हुआ। सुबह के 5:30 बजे थे जब पुलिस की वर्दी में हथियारबंद आतंकियों ने आर्मी यूनिट पर हमला कर दिया। 2 अफसर समेत 7 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। कुछ खिलाया भी नहीं, कुछ खा लेंगे? राशिद जी, फूड ब्रेक तो हम ले लेंगे, लेकिन मैत्री ये देखो शॉप है, सुहाने सफर पर निकले और शॉपिंग ना हो। चलो, तो बड़ी नाइस काफी होने वाली है। अरे राशिद जी, आप क्या कर रहे हैं? आइए ना अंदर। मैत्री, कविता, आपको लगता है डेकोर माय टाइप्स,
डिफरेंट बॉल गेम। अरे भाई ऐसा थोड़ी कि अंदर नहीं आ सकते, ये कोई शनि शिंगणापुर या हाजी अली है क्या? राशि जी प्लीज आप आ ही जाइए। हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे थे, आधी आबादी आने से रोकते नहीं है। बिल्कुल जैसे हमें रोका जा रहा था वैसे। कम से कम मैं वैसा आलू नहीं हूँ कि आप दोनों अपने बीच में मुझे सैंडविच कर दो, अपनी बातों के बीच में सैंडविच कर दो। और मुझे खुद भी बड़ी हैरत होती थी, मैं अपनी माँ से बात करता था उन दिनों में, कविता मैत्री, मेरी मम्मी ने एक बात बोली, मैं बिल्कुल दंग रह गया। उन्होंने कहा कि राशिद, इसे हिंदुस्तान में तो ये कहते हैं ना कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और यहाँ शनि शिंगणापुर में महिलाओं को नहीं जाने देते। सबरीमाला वाले भी तो याद ही होगा आपको, दरगाह में भी तमाशा हुआ। बिल्कुल। आखिरकार 400 साल बाद महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत मिल गई। इससे पहले मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। अट्ठाईस जनवरी को मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच तक पहुंचा। 1 अप्रैल को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि कोई भी महिलाओं को पूजा करने से नहीं रोक सकता, ये उनका अधिकार है। 3 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया। 8 अप्रैल को शनि शिंगणापुर की तरह मुंबई के हाजी अली दरगाह के दरवाजे भी इस साल महिलाओं के लिए खोल दिए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश पर रोक संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी पुरुषों की तरह महिलाओं को भी मुख्य दरगाह में प्रवेश की इजाजत दे दी। राशिद जी, हम लोग दिल्ली से महज 30-40 किलोमीटर बाहर निकले और यहाँ पे हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा नजारा देखिए। राजस्थान का हमें यहाँ पर कल्चर देखने को मिल गया। बताइए। हिंदुस्तान के बारे में ये बात बोली जाती है ना कि एक ऐसी सांस्कृतिक विविधता है कि आपको कदम कदम पर एक नया सा हिंदुस्तान मिलता है। वो चाहे आंदोलन का मामला हो, चाहे लड़ाई झगड़े का मामला हो, बहस मुबाहिसे का मामला हो, या किसी भी तरह की तस्वीर हो। कविता, वाकई जो अलग होता है वो सोचता है मेरी पहचान कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, और इस बात की जो इनसिक्योरिटी है वो आंदोलन में भी नजर आई। मराठा आंदोलन में भी तो अब ये कविता ने एक बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। मराठा आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना कि मराठाओं को ये लग रहा था कि हमारी पहचान हालांकि लुप्त हो रही है, हालांकि एक रेप केस से चीजें बनी और उसने पूरी की पूरी सत्ता को हिला दिया था। हाथों में मराठा पताका और जुबान पर एक ही नारा, एक मराठा लाख मराठा। ये इस साल का सबसे बड़ा गैर सियासी प्रदर्शन था। महाराष्ट्र के अकोला, नांदेड़, बीड़, उस्मानाबाद, सतारा, औरंगाबाद, जालना, लातूर और अहमदनगर में जबरदस्त भीड़ होगी। इस आक्रोश में एक लड़की की हत्या और बलात्कार को लेकर उमड़ा गुस्सा भी शामिल है। आर्थिक सुधार का शोर और आरक्षण की मांग भी थी। ये पहली दफा था जब मूक आंदोलन को आंकने में सरकार चूक कर गई। मराठाओं ने कहा, एक तो उन्हें राज्य में आरक्षण दिया जाए और दूसरा दलित अत्याचार निरोधक कानून में बदलाव किया जाए। सरकार कानून बनाने पर तो राजी हो गई, लेकिन आरक्षण का समाधान नहीं निकाल पाई। नतीजा ढाक के 3 पार। राशि जी, बहुत अच्छा आपने ऑर्डर किया था मुर्ग। औसम है ये क्या था? मुर्ग लबाबदार। लबाबदार। ये यहाँ आपको औसम लग रहा होगा, लेकिन क्या आपके दिल्ली का मुर्ग लबाबदार होगा मैत्री, कविता, और क्या आपके हाईवे का होगा जो कश्मीर में मैंने खाया पिछले साल? लेकिन कितनी अजीब सी बात है राशिद जी, सोचिए एक ऐसी जगह जो देखने में इतनी सुंदर, जहाँ के लोग इतने सुंदर और खाने की तारीफ आप कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के पहले 100 बार हमें सोचना पड़ता है।
ऐसे हालात बने रहते हैं। शोभा, सोचना पड़ता है। मैं इसी साल की बात बताऊं मैत्रेयी की, जब बुरहान वानी को मारा गया, एक आतंकी मारा गया और घाटी किस तरह से सुलझ गई थी। मुझे बड़े अजीब से हालात दिखे कविता। मैं वहां पर पहुंचा, जितने युवा थे वो बवाल काट रहे थे, जितने बुजुर्ग थे वो अलग से आंदोलन छेड़े हुए थे। युवाओं को ये लग रहा था कि एक आतंकी उनका पोस्टर बॉय है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को सेना ने 8 जुलाई को मार गिराया। बुरहान की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के कई शहरों में उग्रवादी सड़कों पर उतर आए और पुलिस पर पथराव किया। बुरहान की मौत के बाद घाटी में पत्थरबाजी ने नई राह पकड़ी। करीब हर शुक्रवार बुरहान और पाकिस्तान के समर्थन में युवा नारे लगाने लगे, पुलिस पर पत्थर बरसते थे। खबर ये भी आई कि घाटी के युवाओं के हाथ में पैसे देकर पत्थर थमाए जा रहे हैं। इस हिंसा में करीब 100 लोगों की जान गई। थैंक्स टू यू मैत्रेयी, इतनी खूबसूरत सा दिन देने के लिए, इतनी प्यारी सी शाम देने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका लंच बहुत अच्छा था। और थैंक्स फॉर अमेजिंग लॉन्ग ड्राइव। साथ किसका था आखिर, गए किसके साथ थे आप? हम दोनों के साथ। दो खूबसूरत सी लड़कियां, कविता और मैत्रेयी। और सोचिए ना राशिद जी कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में, बस आप शहर से, दिल्ली जैसे शहर से भी आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर बाहर निकल जाइए और इस तरह के नेचुरल बाग आपको मिल जाते हैं, खेत मिल जाते हैं हरे हरे, जहाँ टहल सकते हैं और एकदम फ्रेश महसूस कर सकते हैं। और शहर के हो हल्ले से दूर आप एकदम दूर, हाँ, टेंशन फ्री हो सकते हैं। लेकिन शहर से जब दूर निकलने की बात होती है ना, और ऐसी जब शाम आती है तो थोड़ा माथे पर शिकन भी देती है, जुम्बिश सी आती है। एक कविता आपको तो याद होगा, मूर्थल की वो शाम, मूर्थल की वो रात, इस साल वाली भुलाए नहीं भूलती है। दिन ऐसे नहीं ढलना चाहिए जैसे मूर्थल में उस दिन ढला था। वाकई, और जाट आंदोलन में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा कर दिया था मैत्रेयी और राशिद की आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, क्या सामाजिक होना चाहिए या फिर होना चाहिए आरक्षण। साल 2016 के दूसरे महीने में पूरा हरियाणा जल उठा। ओबीसी कोटा मांग रहे जाटों के उग्र होते आंदोलन को न तो हरियाणा सरकार समझ पाई और न ही इंटेलिजेंस एजेंसियां। रोहतक से लेकर हिसार, पानीपत, कैथल और जींद तक कई जिले उपद्रवियों के हवाले हो गए। 12 दिनों तक आंदोलन के नाम पर दुकान, मकान, मॉल और संस्थानों में आगजनी और लूटपाट होती है। रोहतक में राज्य के वित्त मंत्री की कोठी में भी उपद्रवियों ने आग लगाकर लूटपाट की कोशिश की गई। 22 फरवरी को तड़के 3 बजे हरियाणा के मूर्थल में जीटी रोड पर आंदोलनकारियों ने गाड़ियों को रोककर उनमें सवार लोगों पर हमला कर दिया। आरोप लगा कि इस दौरान महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई। तीन 365 दिन, 365 बवाल और हर बवाल के साथ एक सुलगता सवाल। और अगले 365 दिन उन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। और ना आप मत जाइए, यहीं रहिए, हमारे पास आइए, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपके साथ ही तो ढूंढेंगे। बिल्कुल। और इसी बात पर चाय के साथ चेयर्स और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।